हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना है। इससे पहले वीडियो में हमने बाकी सारे टेंसेस को देखा, उनकी हेल्पिंग वर्ब और बेसिकली उनके रूल्स, एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो वही सब हम इसमें भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन वो क्या होती है, कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में जाना है हमें। लास्ट में हमें क्या मिलेगा, चुका था मिलेगा, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द हमें जो हैं वहाँ पर मिलेंगे। तो उससे हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दिया हुआ है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन क्या बनेगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे तो दिया रहेगा हमें, लेकिन उसके साथ में हमें क्या मेंशन किया जाएगा, टाइम मेंशन किया जाएगा। ओके, यदि टाइम दिया है और चुका था, चुकी थी, चुके थे दिया गया है, तो वो जो सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है, इसकी एक स्टेप पीछे की वही होती है, सिर्फ उसमें बीइंग ऐड हो जाता है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या थी, सॉरी पास्ट परफेक्ट की हैड थी, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो जाएगी हैड बीन। और ये जो इसका यूज़ है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों में किया जाता है। क्लियर। तो ये हुआ। अब हम क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एफर्मेटिव का देखेंगे, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड बीन है। नेक्स्ट हमारा मेन वर्ब आता है, इसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसके साथ में आईएनजी यूज़ होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा, और टाइम के हिसाब से हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस और फॉर का यूज़ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम वो रिवाइज़ नहीं करेंगे। अब देखेंगे हम इसका एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल क्या देखेंगे, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन, ये हो गया हमारा सिंपल का एक सेंटेंस। मोहन सुबह 5 बजे चाय पी चुका था। चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 5 बजे टाइम दिया गया है और सुबह का 5 बजे। क्लियर। तो हम इसको बनाते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, मोहन आएगा, मोहन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही है हमारी, तो हमें इसको डायरेक्ट उठाकर रख देना है, हैज़ बीन। इसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी और उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या हो गई, पीना। चाय है तो चाय हम डायरेक्टली नहीं पीते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, टेक। आईएनजी होगा, टेकिंग। क्या पीते हैं, टी। फिर हमें क्या लगाना है यहाँ, सिंस और फॉर लगाना है। तो हमें सुबह दिया गया है, सुबह के 5 बजे, तो सुबह में हम क्या लगाएंगे, 7 o'clock। यहाँ ये सेंटेंस थोड़ा सा सुबह नहीं लिखेंगे, यहाँ मोहन 5 बजे चाय पी चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन हैड बीन टेकिंग अ टी। 5 बजे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लगेगा, यहाँ पर सिंस यूज होगा। सिंस कितने बजे, 5 बजे, तो 5 o'clock। क्लियर हुआ। ये हुआ हमारा एफर्मेटिव का सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव पे चलेंगे। ये सब यूँ समझ में आया, तो नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, सिर्फ हैड बीन के बाद में। तो ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जो कि है हम जनवरी में भोपाल नहीं जा चुके थे। क्लियर। इसको ट्रांसलेट करते हैं हम, तो हम वी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, हैड नॉट बीन। इसके बाद क्या आएगी हमारी, मेन वर्ब और उसमें आईएनजी आएगी, नॉट बीन। गो में आईएनजी आएगा, गोइंग टू क्या आएगा,
गोइंग टू भोपाल। इसके बाद सिंस फॉर्म में से क्या आएगा, हमने पढ़ा था कि जब भी मंथ्स नेम या डेज नेम दिए हों तो वहाँ पर सिंस यूज़ किया जाता है। तो सिंस क्या आएगा, जनवरी, शॉर्ट में लिख देते हैं जनवरी। क्लियर हुआ, ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटेरोगेटिव। तो ये रहा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या दिया है, स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और जो बीन है हमारा थर्ड नंबर पे चला जाएगा और बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। क्लियर। सो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या दिया है, क्या राधा वर्ष 2024 में मैच जीत चुकी थी। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो हमारी एक ही है, तो हमें सब्जेक्ट यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हेड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राधा, हेड राधा। इसके बाद बीन आएगा, बीन, फिर मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जीतना, जीतना मतलब विन, और विन में क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, तो डबल एन आईएनजी हो जाएगा, विनिंग। विनिंग के बाद अ मैच, मैच। इसके बाद क्या आएगा हमारा, सिंस फॉर आएगा। तो वर्ष दिया है हमें 2022, मतलब कि जब हमें वर्ष दिया रहा है, ईयर्स की बात हो, तो हमें क्या यूज़ करना है, फॉर यूज़ करना है। सिंस फॉर की यूज़ में पढ़ा था हमने, तो फॉर 2022 ईयर्स, ईयर्स लिख देंगे हम, और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर हुआ। तो ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप क्लियरली समझ पाए होंगे। सो यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।